नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तुलसी विवाह की आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? और उम्मीद करती हूँ कि तुलसी विवाह से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां और वीडियो तो आपको मिल ही चुकी हूँ। अब बहुत ज़रूरी है कि तुलसी विवाह के दिन कुछ विशेष सामग्रियों को चढ़ाया जाए। और कन्फ्यूजन भी बनी हुई है कि तुलसी विवाह असल में किया कब जाए। देखिए, तुलसी विवाह के करने के संबंध में कन्फ्यूजन इसलिए बनी हुई है ना, क्योंकि कुछ लोग जो है द्वादशी में करते हैं, कुछ त्रयोदशी में करते हैं, कुछ जो है मतलब पूर्णिमा तक होता रहता है। तो इसलिए तुलसी विवाह में थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और लेकिन आप यदि एकादशी में, सबसे अच्छा जो विवाह होता है तुलसी जी का विवाह करने का समय, वो एकादशी माना जाता है। तो आप क्या करिए कि आप एकादशी में कर लीजिए। तो एकादशी कल यानी कि शुक्रवार को 4 तारीख को है, तो 6:08 तक आप तुलसी जी का विवाह कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि मैं भी करूँगी ही तुलसी जी की शादी, तो मैं कुछ सामग्रियों को मंगवाई हूँ आपके लिए। और आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न आए थे कि दीदी जो जैसे आप तुलसी जी का विवाह कीजिएगा हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और जो जो सामग्रियाँ आप चढ़ाइएगा वो शेयर कीजिएगा। तो देखिए, पूजा विधि तो वीडियो पहले जा चुकी है, लेकिन मैं ना ये सामान कुछ मंगवाई हूँ जो कि मैं कल तुलसी जी को चढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि ये सामग्रियाँ बहुत मेरे मन की मतलब मन पसंद तो नहीं है, क्योंकि मैं जा कर के नहीं ले पाई हूँ। और कल जो है मैं पूरे दिन रहूँगी नहीं, सुबह 6 बजे ही निकल जाऊँगी और कल शाम को 4 बजे या 5 बजे आऊँगी। तो फिर ऐसे में संभव नहीं है कि मैं सारी सामग्रियाँ खरीद पाऊँगी। तो हस्बैंड से मंगवाई हूँ, जो जो चीज़ें उनको समझ में आई हैं वो ले आए हैं। बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग का बहुत सारा मतलब प्रश्न था कि आप कैसे करती हैं, क्या करती हैं, क्या चढ़ाती हैं, वो दिखाइएगा। तो चलिए, जो भी छोटी मोटी चीज़ें आई हैं मैं उनको दिखा देती हूँ। कल मैं इसी को चढ़ाने वाली हूँ, इसी को तुलसी पूजा में इस्तेमाल करूँगी। और ये भी जानेंगे कि चढ़ाने के बाद हमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये ना तुलसी जी और विष्णु जी के लिए कपड़ा चाहिए। तो देखिए, विष्णु जी का हम गठबंधन करें या कुछ भी करें तो मतलब थोड़ा बड़ा कपड़ा ले लीजिएगा। जैसे देख लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा कपड़ा ली हूँ। और तुलसी जी के लिए तो मैं वैसे तो चुन्नी वगैरह ली होती, गई होती तो, लेकिन मैं जैसा बता रही हूँ कि मैं गई नहीं थी। और पुरुष लोगों को तो आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं होती हैं। तो दुकान वाले जो बताते हैं पूजा के नाम पे, वो लोग वही लेकर के आते हैं। तो ये 2 कपड़े आप भी ज़रूर खरीदिएगा। भले ही रुमाल लीजिए, छोटा लीजिए, लेकिन 2 कपड़े खरीद लीजिए। जैसे तुलसी जी को लाल चढ़ाइएगा, लाल चुन्नी जैसे उनको बना करके ओढ़ा करके चढ़ा दीजिएगा। और ये पीला कपड़ा विष्णु जी को रहेगा। और यदि लाल आपके पास कोई साड़ी है तो आप उसको चढ़ा दीजिएगा। कोई दुपट्टा है, कोई सूट का कपड़ा है तो आप उसको भी चढ़ा सकते हैं, और चढ़ा करके बाद में खुद ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ये चूड़ी है, तो चूड़ी चढ़ाते समय ना एक चीज़ का ध्यान आप दीजिएगा, जो भी चूड़ी चढ़ाएं वो कांच की होनी चाहिए। जैसे सीप यानी कि प्लास्टिक वगैरह की चूड़ियाँ हम चढ़ा देते हैं, या फिर मेटल की, लोहे वगैरह की चूड़ियाँ, ये बिल्कुल भी मत चढ़ाइएगा। तो ये चूड़ियाँ नहीं चढ़ती हैं। हमेशा जो चूड़ी चढ़ती है ना वो प्लास्टिक शीशे की ही होती है। वैसे तो हम बहुत सारी चूड़ियाँ जो है फैशन में मेटल वगैरह की डालते हैं, लेकिन वो मत पहनिएगा। पूजा में पहन सकते हैं बाद में, लेकिन पूजा में चढ़ाने के लिए शीशे की चूड़ियाँ ही आप जो है प्रबंध कीजिएगा, व्यवस्था। अब इसको देख लीजिए, ये तो हर जगह मिल ही जाता होगा। लाल सिंदूर आप चाहें तो चढ़ा दें, लेकिन हमारे यहाँ जो शादी होती है तो वो पीले सिंदूर से होती है। तो पीला सिंदूर ज़रूर रखिएगा। तुलसी जी की हर एक पत्तियों को जो है उन इस सिंदूर से टीका जाता है, फिर बाद में अपने मांग में लगाया जाता है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो कहीं किसी भी दुकान पे सबको मिल जाएगी आसानी से। तो ये कम से कम सामान मैं बता रही हूँ, क्योंकि जैसा मैं बार बार बता रही हूँ ना कि मैं खुद ही जा नहीं पाई हूँ, ले नहीं पाई हूँ, तो मैं मंगवाई हूँ और जो चीज़ें मुझे मिल गई हैं वो मैं ले। तो देखिए, ये बिंदी, जो भी बिंदी आप लगाती हैं, जो आपकी बिंदी का नंबर हो उस नंबर की बिंदी ले लीजिएगा। क्यों ले लीजिएगा आप अपने नंबर का, मैं बताती हूँ। तो ये एक बिंदी ले लीजिएगा जो जिस नंबर की आप लगाती हूँ, क्योंकि ये आप ही को लगानी है, तो आप अपने नंबर को देख करके बिंदी ले लीजिएगा। और ये एक आलता, ये आलता ज़रूर रखिए। अब इससे ज़्यादा चीज़ें भी आप चाहें तो हाँ चढ़ा सकती हैं। जैसे कि आप मेहंदी ला सकती हैं, और सारी चूड़ियाँ ला सकते हैं। मतलब श्रृंगार की सामग्रियाँ तो आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें चढ़ा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना लाई हूँ। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप भी बहुत सारा सामान लाएं। कम से कम में ना आप इतनी चीज़ें तो आप ज़रूर रख लें, इतनी चीज़ें। और ये कपड़े, ये तो ज़रूर रख ले। वस्त्र ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप भगवान को वस्त्र समर्पित करें, तुलसी जी और विष्णु जी को। तो वस्त्र समर्पित कीजिए, और इतनी चीज़ें जो है आपको ज़रूर रखनी है भगवान के लिए, और बहुत ज़रूरी है ये चढ़ाना।
अब जब हम चढ़ा देते हैं तो अगली सुबह ये मन में आता है कि हम चढ़ाई हुई चीज़ों का करें क्या। सिंदूर का पैकेट तो फटा होगा, तो जो आपका सिंदूरा होगा या फिर जो भी जिसमें आप डेली यूज के लिए सिंदूर लगाती हूँ, जैसे कि पीला सिंदूर हम बुधवार को शनिवार को मांग में थोड़ा सा तो भरते ही भरते हैं, सारी सुहागिनें भरती हैं। तो जो आप सिंदूरा के अलावा भी छोटा सा डब्बा रखिए, उसमें इस सिंदूर को रख दीजिएगा अगली सुबह। और बिंदी क्या करिएगा कि जो आप तुलसी जी को लगाई हैं वो निकाल कर खुद के माथे पे लगाइएगा और इस बिंदी को आप खुद के पास रखिएगा। चूड़ी की भी दो ठो चूड़ी, जैसे कि मैं पूजा विधि में तो बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी आपको समझा दे रही हूँ। दो ठो चूड़ी निकाल करके तुलसी जी को ऐसे पहना देंगे, उनकी जो टहनियाँ होती हैं उसमें पहना देंगे और बाकी चूड़ियाँ जो है वो हम खुद इस्तेमाल करेंगे। अब आपकी इच्छा हो तो इनमें से कुछ चीज़ें दान भी कर सकती हैं, जैसे कि कुछ चूड़ियाँ, 2 चूड़ी खुद पहन लीजिए, बाकी चूड़ियाँ दान करिए। वैसे दान करने का कोई विशेष इसमें महत्व नहीं है। तुलसी जी की पूजा में जो चढ़ता है ना वो हम खुद ही इस्तेमाल करते हैं और इसको जो है आप अपने पैर वगैरह कलर करने में इस्तेमाल कर दीजिए। तो इतनी सामग्रियाँ, श्रृंगार की सामग्रियाँ सबको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो 2 कपड़ा, सिंदूर, बिंदी और चूड़ी, इतना ज़रूर समर्पित कीजिए, ज़रूर चढ़ाइए तुलसी जी को। और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप बहुत सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार की चीज़ें, जैसे कि लिपस्टिक चढ़ाइए, परफ्यूम चढ़ाइए, नेल पॉलिश चढ़ाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खरीदिए, चढ़ाइए और ख़ुद उसको इस्तेमाल कीजिए। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। मैं इतनी सारी चीज़ें मंगवाई हूँ तो आपको दिखा दी हूँ। तो दोस्तों चलिए, अब संभव हुआ यदि, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि कल मैं बहुत लेट आऊँगी शाम को, किसी तरह मेरी पूजा हो जाए वही बड़ी बात है। अगर संभव हुआ तो मैं वो पूजा विधि भी रिकॉर्ड कराऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। और भोलेनाथ सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, माँ तुलसी सबका अखंड सौभाग्य रखें, ऐसी कामना करती हूँ। हर हर महादेव।